द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 रेगुलेशन एक्ट, इसको लाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कंपनीज है मार्केट में जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन लेकर डील करता है, उनमें से एक कंपनी है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, सिविल। जो मेन कंपनी जो है उसका नाम है ट्रांस यूनियन सिविल। ये बहुत सारे और भी कंपनीज हैं इंडिया में जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को लेकर डील करता है। अब ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन क्या है? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन वो है जब आप कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, आप सही से उसको पे किए या नहीं कर पाए, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन कुछ थर्ड पार्टीज है, कुछ कंपनीज है जिनके पास ये लोग भेजते हैं। और ये कंपनी जो थर्ड पार्टी है, ये फिर टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी शेयर करता है। जो आप जानते हैं क्रेडिट कोड कैसे काम करता है। तो इस एक्ट के लाने का जो मेन उद्देश्य था वो था रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। मतलब कोई भी कंपनी अगर इंडिया में क्रेडिट इंफॉर्मेशन लेकर डील करना चाहता है, इन द सेंस कलेक्ट, स्टोर एंड शेयरिंग, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। देन इट टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ आरबीआई। मतलब जब भी कोई पॉलिसी का बात आए इस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को लेके कि हाउ दिस कंपनीज विल फंक्शन, हाउ दे ऑपरेट, आरबीआई हैज़ द पावर। कभी भी अगर कोई भी क्रेडिट रिलेटेड अगर इशू है तो आपको आरबीआई के अगेंस्ट ही ज़्यादातर समय केस करना पड़ेगा ओम्बड्समैन के अंदर। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि सेक्शन 20 विच टॉक्स अबाउट प्राइवेसी प्रिंसिपल्स। इस सेक्शन में मेनली ये कहता है कि ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन, स्टोरेज एंड देन शेयरिंग है, इसको कैसे करना है और how it should be handled so that it doesn't violate the privacy right or privacy principle. So these are the basic aspects of the Credit Information Companies Regulation Act 2005. Thank you.